स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पार्ट 7 तक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित जितने भी अभ्यास कार्य वो सभी हम लोगों ने पूरा कर लिया है और मुझे आशा है कि आप लोग इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में उतार भी लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 बूढ़ा बचपन। ये जो पाठ लिखी हुई है ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई कहानी है। और मुंशी प्रेमचंद्र कौन थे, उनका क्या नाम भी था, ये थोड़ा इस पर हम जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र को धनपत राय भी कहा जाता था। उनका धनपत राय उनका नाम था और उनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880। कब? 31 जुलाई 1880 लम्ही वाराणसी में हुआ था और वाराणसी में ही 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो थे मुंशी प्रेमचंद्र जी आधुनिक युग के कवि थे और ये हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय थे। इन्होंने अनेक उपन्यास और कहानी भी लिखे, जिनमें रंगभूमि, निर्मला, गोदान, पंच परमेश्वर, पूस की रात और 2 बैलों की कथा ये शामिल है। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी जो है वो समाज और हमारे आस पड़ोस में जो होता है उस पर आधारित होती है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 बूढ़ा बचपन। क्यों कहा गया है बूढ़ा बचपन? क्योंकि पाठ का नाम बूढ़ा बचपन इसलिए है क्योंकि जब मनुष्य बुढ़ापे की ओर कदम रखता है तो उसका बचपना फिर से वापस आ जाता है। क्योंकि एक मनुष्य जो है अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो जैसे बाल्यावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, फिर जवानी हो गई, फिर प्रौढ़ावस्था हो गया और अंत में वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है फिर अपने बचपन की अवस्था में वापस लौट जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि वृद्ध व्यक्ति एक छोटे बच्चे के समान जिद्दी और भोला होता है। जिस प्रकार जब हम लोग छोटे होते हैं तो बहुत जिद करते हैं, हर चीज़ की लालसा रखते हैं कि ये हमारे पास होनी चाहिए, ये मुझे चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति भी जिद्दी हो जाता है। मनुष्य कई बार अपने बुजुर्गों की उपेक्षा और अपमान करते हैं, क्योंकि हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और हमारा देश जो है वो हमारे देश में सभी परिवार के लोग इकट्ठे रहते हैं। लेकिन कभी कभी मनुष्य बहुत कभी स्वार्थी हो जाता है और अपने घर में अपने बुजुर्गों का अपमान कर डालता है, उसकी अपेक्षा करता है, मीन्स उनको अनदेखा करता है। परंतु यह हम मनुष्यों को शोभा नहीं देती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि आज अगर हम जवान हैं तो कल हम बूढ़े भी होंगे, है ना। अगर हम अपने बुजुर्गों के साथ इस ढंग का व्यवहार करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन इतने समझदार होने के बावजूद इंसान से ऐसी गलती हो जाती है और उससे मिलने वाले पाप के भय से, और क्या होता है जब हम गलती करते हैं तो उसकी सज़ा तो हमें मिलती है ना। और सज़ा हमें इसी धरती पर, इसी जगह पर हम लोगों को दी जाती है। ऐसा नहीं कि हमने गलत कर लिया और हम मर गए और हमारा जो मरने के बाद हमको सज़ा मिलती, नहीं, हमें सज़ा इसी धरती में मिल जाती है।
तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं जो इस पाठ के माध्यम से मानव के मन की गहराई को छूने में सफल हुए। एक मानव जो है अपने अंदर अथाह समंदर की तरह भरा हुआ है, पूरा गहरा होता है मानव। आप मानव को सही ढंग से आप नहीं पढ़ पाते हैं कि एक मनुष्य के अंदर क्या क्या छिपी हुई है। तो चलिए हम लोग आज पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चा बूढ़ा एक समान, क्योंकि बुढ़ापा प्राय बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी दादी इसका जीता जागता प्रमाण था। उनके जीवन की बस एक ही चेष्टा थी, अपने मुंह के स्वाद को पूरा करना। अपनी बढ़ती उम्र के कष्टों की तरफ अक्सर अब वे ध्यान न देती थी, परंतु हर छोटी सी बात पर चीख चीख कर रोना ही उसका एकमात्र सहारा था। उनका पूरा शरीर जवाब दे चुका था। सारा दिन बस लवारिस की तरह जमीन पे पड़ी रहती। यदि घर वाले कुछ भी उनकी मर्जी के प्रतिकूल करते, या भोजन का समय टल जाता, या कम भोजन मिलता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती, तो वो रोने लगती। क्यों यहाँ पर लेखक ने कहा है कि बच्चा बूढ़ा एक समान। मैंने आपको बताया कि बुढ़ापा प्रायः बचपन का पुनरागमन है। मीन्स बूढ़ा होते ही हमारे अंदर वो बच्चों जैसी हरकतें आ जाती है। और इसका एक जीता जाता मिसाल दादी है। और वो दादी, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत का जिक्र किया गया है, और उस बूढ़ी औरत के जीवन की एक ही चेष्टा थी कि उसके मुंह का स्वाद हमेशा पूरा हो। वह अपनी बढ़ती उम्र में उनको जो जो तकलीफ़ें होती थी उसकी ओर वो ध्यान नहीं देती थी, वो ध्यान देना छोड़ दी थी। लेकिन हर छोटी बात पर वो चीख चीख कर रोती थी, क्योंकि लोग उनका रोना सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होते थे। वरना अगर वो ना रोती तो लोग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए, जब छोटे होते थे ना आप लोग, तो अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते थे, ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। उससे क्या होता था कि आपके घर के लोगों की, मतलब आपके माता पिता का ध्यान आपकी ओर जाता था, और तब उन्हें पता चलता था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार उस दादी भी वैसा ही किया करती थी। वो चीखना चिल्लाती थी, क्योंकि अपनी ओर ध्यान दिलवाने का उनके पास एकमात्र वही साधन था, वरना लोग उसकी ओर ध्यान तक ही नहीं देते थे। और बुढ़ापे के कारण उसका शरीर पूरा जर्जर हो चुका था। और एक लवारिस लाश को देखते हैं ना, कि अगर जो मर जाता है, जिसका कोई नहीं है, एक जगह पड़ा हुआ है ना, ठीक उसी प्रकार बेचारी एक लवारिस लाश की जगह तरह अपनी ज़मीन पर पड़ी रहती थी। और घर वाले जो थे उनके मर्जी के प्रतिकूल करते, माने उनकी मर्जी जिस चीज़ में है या ना है उससे कोई मतलब घर वाले नहीं रखते थे। वे लोग अपनी मर्जी से काम करते थे। और जब भोजन का समय ख़त्म हो जाता था, या भोजन कम मिलता था, या जब बाज़ार से कुछ नई वस्तु आती थी खाने के लिए, तो अगर उन्हें नहीं दी जाती थी तो वो रोने लगती थी। वैसा हमारे घर में भी होता है, सभी के घर में होता है। जिस घर में बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप जो भी करें उस कार्य का हिस्सा आप उन्हें बनाएं, है ना। आप जो भी लाएं वो उन्हें भी दें। परिवार के नाम पर उनका एक भतीजा था राम प्रसाद, उसकी पत्नी शीला और उनकी छोटी पुत्री मानवी, और 2 पुत्र थे। उनके पति की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत गए थे और उनके पुत्र तरुण होकर चल बसे। दादी ने अपनी सारी संपत्ति राम प्रसाद के नाम कर दी। उस समय तो उसने
इतने लंबे चौड़े वादे किए, परंतु धन मिलते ही सब हवा हो गए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी दादी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। ये कहानी जो है ये हमारे पूरे समाज में व्याप्त है। जब हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो हम लोग उनका अनदेखा करने लगते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आजकल तो हमारे समाज में अनेक ओल्ड होम खुल गए हैं, वैसे घर जहाँ पर बुज़ुर्गों को छोड़ दिया जाता है ना। जिस बुज़ुर्ग ने आपको, आपके माता पिता को चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर के बोलना सिखाया, चलना सिखाया, हर चीज़ सिखाया, लेकिन जब वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनका भार नहीं सहन कर पाते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो ये परिवार जो था, बूढ़ी दादी का परिवार में उनका एक भतीजा था जिसका नाम राम प्रसाद था, और उसकी एक पत्नी थी शीला, एक पुत्री थी मानवी, और 2 उसके पुत्र थे। और बूढ़ी दादी के पति की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत गए थे और उनके जो पुत्र थे वो बड़े होकर के चल बसे थे। तो दादी का अपना कोई नहीं था, अपने के नाम पर उनका एक भतीजा ही था। और दादी ने क्या किया, अपनी पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद राम प्रसाद के नाम कर दी, है ना। जिस समय दादी के पास संपत्ति थी तो राम प्रसाद बड़े लंबे चौड़े वादे करते थे, कहते थे कि मैं आपकी ये सेवा करूँगा, मैं आपका वो सेवा करूँगा। लेकिन जैसे ही दादी ने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, सारे वादे रफू चक्कर हो गए। और उसकी वार्षिक आय भी कम नहीं थी, लेकिन उन्हीं के पैसे से राम प्रसाद का पूरा घर चलता था। लेकिन जिनका पैसा था उन्हें खाने को भरपेट भोजन भी नहीं दी जाती थी। ऐसा ही होता है, आजकल के बच्चे जो हैं अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार करना चाहते हैं, बिना स्वार्थ की सेवा तक नहीं करते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। वे वही माता पिता है जो बिना स्वार्थ के आपकी देखभाल करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। फिर हम क्यों ना करें? क्यों हम स्वार्थी हो जाते हैं अपने माता पिता के प्रति? क्यों हम उनको अपने पास, अपने घरों में जगह क्यों नहीं देते हैं? क्यों उनको अपने कार्यों में शामिल क्यों नहीं करते हैं? क्यों उनको अकेला हम लोग छोड़ देते हैं? ये बहुत बड़ी बात है बच्चों समझने के लिए, है ना। इस पर आप विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज आप बच्चे हैं, कल जवान होंगे, हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में आएंगे, फिर बूढ़े होंगे। तो कहा जाता है कि जैसा तुम काटोगे, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, है ना। तो जैसा तुम अपने परिवार में अपने दादा दादी के साथ व्यवहार करोगे, तुम्हारे जो बच्चे होंगे या तुम्हारे माता पिता के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, शरारती लड़के वृद्धों को खास तरह से ही परेशान करते हैं। बूढ़ी दादी को सताने के लिए कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। दादी चीख मार कर रोती, परंतु किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाना खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब क्या था कि घर के जो शरारती बच्चे थे वो दादी माँ को बहुत परेशान करते थे, कभी चूटी काट लेते थे, कभी उस पर मुँह पे पानी भर के उसके मुँह में कुल्ली कर देते थे। और दादी क्या थी, चीख मारकर रोती थी, लेकिन घर में किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि उन लोगों को पता था कि दादी तो चीखती कब है, खाना के लिए ही रोती है। इसके अलावा लोग उसकी तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते थे। संपूर्ण परिवार में बूढ़ी दादी को स्नेह करने वाली एक ही थी, राम प्रसाद की छोटी पुत्री मानवी। वह अपने दोनों शरारती भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चवैना बूढ़ी दादी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि दादी की शरण उनकी
लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। अब क्या था कि इस पूरे परिवार में सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम मानवी था। वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी और अपने भाइयों के डर से अपने हिस्से की जो भी मिठाई या चवेना खाने को मिलता था वो दादी के पास बैठकर खाती थी और दादी के पास वो अपने आप को सुरक्षित समझती थी, क्योंकि दादी की शरण में जब वो आती थी तो उसे महंगा भी पड़ता था। क्यों महंगा पड़ता था? क्योंकि दादी जो थी उसकी चवेना और उसकी मिठाइयाँ खा लेती थी, लेकिन इतना होने के बावजूद वो अपने भाइयों के अन्याय की तुलना में वहाँ अपने आप को सुरक्षित समझती थी। राम प्रसाद के बड़े बेटे के तिलक का उत्सव था। द्वार पर शहनाई बज रही थी, घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और शीला मेहमानों का आभगत में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में ज़बरदस्त मसालों की सुगंध फैलाती हुई सब्जी पक रही थी। अब क्या था कि राम प्रसाद के घर में उसका जो बड़ा पुत्र था उसका तिलक होने वाला था और द्वार में दरवाजे पे शहनाई भी बज रही थी, स्त्रियां खुशी होकर के गाना गा रही थी और राम प्रसाद की जो पत्नी थी शीला, वो पूरे जो उसके मेहमान आ रहे थे उनको रिसीव कर रही थी, उनका अवगत कर रही थी और बड़े बड़े भट्टी जली हुई थी, आग का भट्टा जला हुआ था और उनमें क्या हो रहा था, एक में पुड़ियाँ कचौड़ी बन रही थी, दूसरे में मसाले बन रहे थे और उसकी सुगंध जो थी वो चारों तरफ फैल रही थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे का पाठ हम लोग फिर अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।